वकार भाई ये बताएं कि कौन कौन से ट्रैक्टर जो है आपके मैसी जो कंपनी है वो टर्बो की ज़रूर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें। ये टर्बो में और दूसरे सादा में क्या फ़र्क होता है? मैसी वाले जी सबसे जो लो क्वालिटी टायर है ना वो पैंथर है जी। उसकी कम कीमत है। कम कीमत हम कह सकते हैं, क्वालिटी को चलो हम छोड़ दें। जी जी जी। तो यही क्यों डाल के बेचते हैं? कितनी कीमत है अभी? 350। मिल्लत जो ट्रैक्टर है कंपनी वारंटी किस चीज़ की देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिची। आज एक नई और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये पाकिस्तान ट्रैक्टर हाउस है। मिल्लत ट्रैक्टर का एक बहुत बड़ा शोरूम है, एक फ्रेंचाइज़ है और मेरे साथ मौजूद हैं इसके ओनर हैं मार वकार मेहदी सियाल साहब। इस वीडियो में हमने आपको, ये भी एक व्हील के रिलेटेड वीडियो है जिसमें हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए जो सबसे ज़्यादा जो पहली प्रायोरिटी होती है वो ट्रैक्टर होता है। और ट्रैक्टर्स में जो सबसे जो अच्छा ट्रैक्टर जो गिना जाता है वो मैसी फर्गूसन का है। इसमें बहुत सारे ट्रैक्टर होते हैं, इनका 240 से शुरू होता है और आगे 385 तक, और मज़ीद जो इसमें हैं वो मार साहब हमें मज़ीद बताएंगे फ़र्दर। मार साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया हमें। थैंक यू। पहले तो ये बताएं कब से ये फ्रेंचाइज, ये शोरूम की तरफ आप आए ट्रैक्टर के काम की तरफ? मैं दिसंबर 2000 में आया था। ये इसको ही क्यों चुना, ये मैसी कंपनी को, मिल्लत ट्रैक्टर को, और किसी ट्रैक्टर की तरफ नहीं गया? वजह यह है कि हमारे मुल्क में एक ज़िला में नहीं, मुल्क में सबसे ज़्यादा जो ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहा है वो मैसी ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हर साल मार्केट शेयर रिपोर्ट हर कंपनी के सामने आ जाती है, तो आप नेट पर चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मिल्लत इदारा है इसका मार्केट शेयर रिपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इसकी सेल है? सबसे ज़्यादा इसकी सेल है। उसकी वजह यह है कि ट्रैक्टर देना तो हर एक कंपनी दे लेती है, लेकिन बाद में कस्टमर के साथ चलना, उसको सर्विस देना, क्लेम देना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। अच्छा। तो 22 साल का मेरा जो नाकिस तजर्बा है उसमें मैंने जो रिज़ल्ट हासिल किया है कि इनका मिल्लत वालों का जो बिहेवियर है या जिस तरह क्लेम देते हैं या इनकी टीम जैसे हमारे साथ तावन करती है उसकी कोई मिसाल नहीं। अच्छा। फिर आगे जिस इदारा पर आप तशरीफ़ लाएँ, ये एजेंसी है पाकिस्तान ट्रैक्टर हाउस के नाम पर। इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो चौधरी शमशेर अली साहब हैं। अच्छा। और इधर मैं मैनेजर हूँ, मेरा नाम मार वकार मेहदी सियाल है। ठीक है। मेरे साथ चौधरी शमशेर साहब के फर्जंद अर्जमंद जनाब चौधरी बख्त शेर साहब खड़े हैं। इधर हमारे असिस्टेंट मैनेजर हैं कामरान शहजाद कुरैशी, और ये हमारे क्लर्क हैं जनाब अजीज़म अली रज़ा। और हमारे पास जो काम करने वाले वर्कर हैं उनमें फोरमैन भी हैं। हर ब्रांच में हमने एक सेल्स सुपरवाइज़र रखा हुआ है। फिर ट्रैक्टर जब हम देते हैं तो हम आदमी हर कस्टमर को बताते हैं कि इसको चलाना किस तरह है, इसकी रनिंग नहीं है। बाकी जितने ट्रैक्टर उनकी रनिंग है, प्रॉपर गाइड करते हैं। प्रॉपर गाइड करते हैं। लीज भी करते हैं क्या उसमें? हम लीज नहीं करते, ये जो लीज वाला काम है ये बैंक करता है। ठीक। हमारे पास तो बैंक ने ड्राफ्ट देना है तो वो कैश की शक्ल में है, चाहे कैश वाला कोई बुक करवाता है तो वो भी कैश की शक्ल में है। पहले तो बल्कि इतना आसान था कि ये 4% वाली वज़ीर-ए-आज़म स्कीम चलती रही है तो कस्टमर तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। 4% तो बहुत कम वैसे ही था इंटरेस्ट। 4% ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्कीम निकाली थी, नौजवान स्कीम, तो वो अब जो नई हुकूमत आई उन्होंने ये बंद कर दी है। और हमें अफसोस है कि ज़मींदार को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि डिमांड भी कम हुई होगी। हमारी डिमांड भी कम हुई है और ज़मींदार के लिए ये जो सहूलत थी उसको बंद कर दिया गया है। नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, अपने ज़मींदारा की तरफ तवज्जो दे रहे थे। वो इतनी महंगाई है कि 22% तो कोई कस्टमर बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। वकार भाई ये बताएं कि कौन कौन से ट्रैक्टर जो है आपके मैसी जो कंपनी है वो बनाती है? हमारी मैसी ट्रैक्टर की कंपनी में 2 छोटे ट्रैक्टर हैं जो कि छोटे ज़मींदार के लिए हैं। सबसे छोटा ट्रैक्टर जो है उसको कहते हैं 240। अच्छा। उससे बड़ा जो है वो ना, उसके साथ एक और भी है 350। ये दोनों छोटे ट्रैक्टर हैं। 350 पावर स्टीयरिंग है और 240 जो है वो सादा है। ये छोटे ट्रैक्टर हैं। फिर मिल्लत कंपनी ने 2 मीडियम ट्रैक्टर दिए हैं। एक का नाम है MF 260 और दूसरे का नाम है MF 360। फिर ये भी आपको बता दूं कि ये एक वहद मिल्लत इदारा है।
जिन्होंने पहली दफ़ा अपनी कंपनी की तरफ से टर्बो ट्रैक्टर के साथ लगाया। अच्छा, ये टर्बो की ज़रूर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये टर्बो में और दूसरे सादा में क्या फ़र्क होता है? सर ये एक वैध हमारा मुल्क है जिसमें ट्रैक्टर के साथ टर्बो इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप उधर यूरोपीय ममालिक में चले जाएं तो उधर तो हर ट्रैक्टर के साथ ही टर्बो है। अच्छा। टर्बो का फंक्शन होता है कि ये इंजन को हवा देता है, हाँ, ठंडा रखता है, इंजन को ठंडा रखता है। तो जब इंजन ठंडा होगा तो इंजन की ताकत में भी इजाफा होगा। ऐसे ही है। तो उन्होंने पहली दफ़ा 260 को टर्बो लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 260 इतना कामयाब है। ये मीडियम ट्रैक्टर है, तो बहुत ज़्यादा ये इसकी सेल और है। इसके पीछे वाला जो हिस्सा है, पिछला हिस्सा जिसको हम कहते हैं, वो उन्होंने सारा 385 वाला बना दिया है। इसके बाद 385 की रेंज आती है जी। इसके बड़े बाद ट्रैक्टर। बड़े ये जो 260 और 360 है ना, इनकी जो हार्स पावर है वो एक है, लेकिन उन्होंने 360 में 3 तब्दीलियां की हैं। ये भी आपको बता दूं अगर आप मुनासिब समझे तो 260 जो है वो पावर नहीं है, वो सादा है। उन्होंने 360 को पावर कर दिया। अच्छा। 260 में भी टर्बो है और 360 में भी टर्बो है, लेकिन 260 जो है उसमें एयर कूलर नहीं है। अच्छा, एयर कूलर को नहीं। बड़े ट्रैक्टर दोनों में है, MF 375 में भी है और 385 में भी है। अच्छा। लेकिन मिल्लत वालों ने आप 360 में भी एयर कूलर दे दिया है। अच्छा। एयर कूलर का काम होता है एयर को ठंडा रखना। हाँ, ऑयल को ठंडा। तो टर्बो भी लग गया, एयर कूलर भी आ गया, या दोनों चीज़ें साथ हैं तो फिर ट्रैक्टर के इंजन की ताकत में तो खुद ब खुद इजाफा होगा। उसकी जाहिर बात है, उसने उसकी। तो ये 360 में एयर कूलर भी आ गया। अब 260 में एक प्रॉब्लम थी कि इसका अगला हिस्सा जो था वो अगर पीछे हल लगाते थे तो वो कहते थे कि ये यार हमें परेशान करता है, उठता है ज़्यादा। फिर उन्होंने वेट भी लगाते हैं। वेट भी लगाते हैं। तो मिल्लत ने ये टेंशन भी ख़त्म कर दी। उन्होंने 360 की जो हम बोलते हैं फ्रंट थड़ी, उसको वजन ही कर दिया है। तो 360 को वेट दिया है, उसका वजन है 105 किलो। अच्छा। तो वो टेंशन भी ख़त्म हो गया। ठीक है, पावर स्टीयरिंग भी हो गया, एयर कूलर भी लग गया, और ये वेट वाला मसला भी क्लियर होगा। पिछले से पहले उसका 385 की तरह है, अब ये 360 जो ट्रैक्टर है रूटावेटर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बाग में ज़्यादा रूटावेटर की ज़रूरत होती है। तो ये बाग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो छोटी है, बाग के जो दरख्त हैं उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। उसके बाद खुले रकबे के लिए आपको बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने 2 बड़े ट्रैक्टर दिए, एक है MF 375 और एक है MF 350। ठीक है। लेकिन लोग अब ज़्यादा जो पसंद कर रहे हैं वो 385 को, सबसे ऊपर जाते हैं। ये ऑलराउंडर ट्रैक्टर है। अगर आप इसको हाल पर लगा लें तो फिर भी मदद देता है। अगर इसके आगे आप लोडर लगा दें तो फिर काम करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर ट्राली के आगे लगा दें फिर भी बहुत अच्छा है। यानी जो काम आप करना चाहते हैं ना, ये ऑलराउंडर ट्रैक्टर है, ये अच्छे तरीके से करता है। तो हमारे इलाके में अब सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो है MF 350। ये MF 385 खड़ा हुआ है हमारे पास। ये हमारा MF 385 ट्रैक्टर है जी। ये पावर स्टीयरिंग भी है। अच्छा। और 85 हार्स पावर है। एक बात ये है कि जिनके साथ लफ्ज़ 3 इस्तेमाल होता है ना स्टार्टिंग में, वो जितने ट्रैक्टर मिल्लत ने ईजाद किए हैं वो सब पावर है। अच्छा, जिनके साथ 3 होता है, 3 आ जाए, पहले 3 का हिस्सा आता है वो सारे पावर स्टीयरिंग है। जिनके साथ पहले 2 का हिस्सा आता है यानी 2 का हिस्सा आता है वो सादा है। अच्छा, एक हो। दूसरी बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके आखिरी जो हिस्से हैं, जैसे 85, 75, 60, 50, ये आखिरी 2 हिस्से जो हैं ये ट्रैक्टर की पावर शो कर रहे हैं। ये आप लोग ये मैसी वाले जी, सबसे जो लो क्वालिटी टायर है ना वो पैंथर है जी। उसकी कम कीमत है, कम कीमत हम कह सकते हैं, क्वालिटी को चलो हम छोड़ दें। जी जी जी। तो ये क्यों डाल के भेजते हैं मिल्लत वाले? भाई जान, आप कह रहे हैं कि लो क्वालिटी, सही है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं फरमान मासूम से ये बात समझाऊं कि मौला अमीर अल मोमिनीन जनाब अली इब्न अबी तालिब की ज़ात अक़दस का फरमान है, क्या बात, कि आँखों का देखा हक, कानों का सुना बातिल, हक और बातिल में 4 उंगलियों का फ़र्क है। अच्छा। आपने कह दिया है कि ये जो आपके पास पैंथर है ये लो क्वालिटी का है, लेकिन आपको इसकी क्वालिटी का पता नहीं है भाईजान। आप मेरी बात महसूस न करें। देखो, जनरल टायर आ रहा था तो वो है 8 प्लाई का,
अब जो पैंथर आ रहा है ये है 14 प्लाई का। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कि 8 प्लाई वाला मजबूत होता है या 14 प्लाई वाला मजबूत? लेकिन लोग ये इतना ना खुद जब डलवाते हैं वो इसको नहीं डलवाते, मेरी वो बात गुडियर डलवाते हैं। मेरी बात सुने, गुडियर की तरफ जाते ये हैं। जो कस्टमर हजरात हैं ना, ये रिसर्च नहीं करते। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, कुछ लोग ये बात महसूस कर जाएंगे और मैं बता हकीकी बात रहा हूँ सही है सच। कि रिसर्च करने के बगैर जैसे आपने बता दिया है कि यार ये लो क्वालिटी का है कैंडली, बात ये है कि मिल्लत वाले जो हैं उनके पास इंजीनियर है, कोई ऐसी चीज़ वो पास ही नहीं करते जब तक वो अपनी मीटिंग नहीं करते। इंजीनियर लोग बैठते हैं, वो जब उन्होंने अपनी कीमत जो है बढ़ा ली है तो क्या वो आपको जो सामान है वो लो क्वालिटी का देगी? ऐसे ही। इसकी कितनी कीमत है अभी? 350। आप इसके जो बुकिंग प्राइस है ना वो 23,87,000। अच्छा, 23,87,000। अच्छा, ये बुकिंग में सारे एडवांस में देने होते हैं? पैसे फुल पेमेंट करनी है या कुछ बुकिंग करवाते हुए? सर, मिल्लत के बुकिंग का तरीका जो है वो ये है कि आप इस रकम का मुकम्मल ड्राफ्ट बनवाएंगे। अच्छा, पे ऑर्डर बना, और उसका मेन तहफ़्फ़ुज़ ये है कि उसका टाइटल जो होता है वो होता है मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड लाहौर के नाम का। अच्छा, उसके नाम का ये आपने बनवाना है और मुकम्मल रकम का देना है, चाहे आप बैंक से लोनिंग करवा लें या कैश दे दें। अच्छा, वो आपको सिर्फ पे ऑर्डर से पे ऑर्डर या वो डीडी डिमांड ड्राफ्ट वो बना कर देना, पूरी रकम का बना कर देना है और उसके बाद वो ट्रैक्टर ये डिलीवरी एट द स्पॉट होती है, जैसे ही बंदा पे ऑर्डर देगा उसी को डिलीवर कर देंगे सर? या ये सारे कोई बड़ी गाड़ियों की तरह उनका चक्कर है? बात यह है कि अब जैसे काम थोड़ा सा स्लो है तो अब तो अगर आप ड्राफ्ट बनवा कर देंगे तो आपको ट्रैक्टर फ़ौरन मुयस्सर हो जाएगा। तो जब ट्रैक्टर की बुकिंग ज़्यादा हो जाती है तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ता है। करना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूँ कि इंतज़ार के टाइम पे भी फुल पेमेंट फुल करनी होती है। पेमेंट फुल करनी है। अच्छा, इसी में भी वो 4 व्हील भी है जी, 85 में 4 व्हीलर। उसका क्या रेट का फ़र्क है और उसकी पावर का क्या फ़र्क है? सिर्फ पावर तो मैंने पहले बता दी है कि जो आखिरी 2 हिस्से हैं वो पावर शो करता है, बाकी सब वो 85 है, बस वो 4 व्हील काम करता है। उसका ज़मींदार हजरात जितने भी हैं उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, उनके लिए तो ये 2 व्हीलर काफ़ी है। अच्छा, तो अगर कोई शौक़ रखता है, जो कोई बड़ा काम करना चाहता है, जैसे हमारे एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं और हमारे मौसन भी हैं, उनका नाम है मंजूर तरड़ साहब। वो आपको पता है कि बहुत बड़े काम शाम करने वाले। अच्छा, तो उनके पास 4 व्हीलर हैं। अच्छा, और इधर ये जो सरकारी इदारे हैं यानी TMA का इदारा है उनके पास है। अदरवाइज हमें ज़मींदारों के लिए ये ट्राली के ऊपर उसका कोई फ़ायदा होता होगा जब ट्राली जितना उसने काम करना है ना उतना ही इसने। अच्छा जी, उसके बाद जब 375 है उसकी कितनी कीमत है? वो 23,06,000। अच्छा, वो 23,06,000 रुपये की आपके पास उसकी बुकिंग है? जी हाँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 360 आ जाता है जी, 260 और 360। जी हाँ। 360 कितने का हुआ? जो 260 है वो 17,56,000 का है। अच्छा, और जो 360 है वो 18,56,000 का है। अच्छा, 1 लाख रुपए का वो फ़र्क है। उसके बाद हम आते हैं 240 की तरफ। जी हाँ, चले उसकी तरफ चलते हैं। आओ हमारे पास आओ। इसका सबसे बड़ा जो मैंने फ़ायदा देखा है वो एक तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम है जी, डीजल बड़ा कम पीता है। उसके चक्करों का ये मैसी की बड़ी मैंने सुनी है, हम जानते भी हैं वैसे भी जी, ठीक कर रहे हैं। इसके चक्कर ज़्यादा होते हैं दूसरे ट्रैक्टरों या रफ्तार में तेज़ होता है, तेज़ ऐसे ही होता है ना जी, ऐसे ही। ये ट्यूबवेल वाले लोग भी पसंद करते हैं, थ्रेशर पे भी पसंद जब इसके चक्कर हैं ज़्यादा हैं तो जो चीज़ तेज़ चलेगी वो टाइम कम इस्तेमाल होगा, वक्त कम इस्तेमाल होगा तो तेल का खर्चा भी कम होगा। तो आप अगर इसी तरह आप ज़मींदार के पास जाते हैं तो एक ट्रैक्टर जो काम कर रहा है 1 एकड़ में, अच्छा, तो वो अगर टाइम लगाता है 30 मिनट, अच्छा, तो हमारा ट्रैक्टर अगर उधर टाइम लगाता है 15 मिनट, अच्छा, तो 15 मिनट जो कम है तो तेल की बचत हो। 5 मिनट का फ़र्क हुआ। फर्क पड़ 240 की जो कीमत है ना वो 15,76,000 रुपये। 15 लाख से, और उससे ऊपर जो बताया 260, उसके ऊपर 260, 350 बताया। हाँ, उसके साथ 350 350 उसके साथ चल रहा है। पावर स्टीयरिंग और उसकी डिमांड तो नहीं है हमारे पास, लेकिन वो पावर भी है, डिस्क ब्रेक भी है और उसका पिछला हिस्सा भी 385 की तरह है। अच्छा। हालांकि अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो बाग के लिए बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। उन्होंने उसकी शेप ऐसी बनाई है, अच्छा, लेकिन उसको लोग हमारे पास पसंद नहीं करते। कितने का है वो वैसे? वो उसकी प्राइस एक उसकी कितनी प्राइस है? एक वही है
चीज़ की प्राइस मुझे याद अच्छा, नहीं वो है। जो कि डिमांड कोई नहीं हाँ, है ना, तो उसकी फिर डिमांड बहुत कम है, तो उसकी प्राइस जो है ना मेरा ख्याल है 17,70,000 रुपये है। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसमें आप मिल्लत जो ट्रैक्टर है जी। कंपनी वारंटी किस चीज़ की देती है? सर वो मिल्लत ट्रैक्टर वारंटी के 2 टाइम हैं, अच्छा 1 साल या 12 मंथ, अच्छा 12 माह, 12 महीने, समझ आ रही है। तो 1 साल के अंदर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी इसका क्लेम देती है। अच्छा तो कंपनी बैटरी जो है उसका क्लेम 6 माह का है, ठीक है। उसके अलावा जितना ट्रैक्टर है उसका क्लेम वो 1 साल या 1200 घंटे। सारे ट्रैक्टर का है? जी, सारे ट्रैक्टर का। अच्छा, मैं ये होता है कई दफ़ा कह देते हैं जी इंजन का है और उस चीज़ का है, उस चीज़ का है, नहीं, ऐसा सब है? क्लेम देना है। जो अगर टायर भी फट जाता है तो आपने चेंज करके जी देना है? बिल्कुल, हाँ। क्या उसको- अगर जो मसले होते हैं ना ट्रैक्टर में कुदरती, उसके लिए तो कंपनी जिम्मेदार है। अच्छा तो जो मसले मसनूई होते हैं और हम अपने- कहते हैं कि इनको कुदरती बना दें, अपने हाथों से किए हुए? तो वो उस पर कंपनी मदद कर लेती है। अच्छा, हाँ, ये भी बात बता नहीं दो। ये बताएं कि वो चीज़ जो नई डाल के देते हैं या कहते हैं जी कंपनी को भेजी है फिर मैं आएगी तो तब बता करेंगे? दूं, नहीं ऐसी बात नहीं है हाँ। सर, उनका तरीका बहुत अच्छा है। बात यह है कि जब ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है ना, हाँ हाँ पहली बात यह है कि जब हम ट्रैक्टर डिलीवर करते हैं ना, तो हमारा फोरमैन जो सीनियर फोरमैन है ना, उसका नाम है उस्ताद मोहम्मद सरफराज साहब, और उनके साथ उस्ताद फरत अब्बास साहब भी हैं। ये दोनों हमारे सीनियर फोरमैन हैं। उनकी सर्विस भी इतनी हो चुकी है जितनी मेरी सर्विस, बल्कि वो मुझसे भी सीनियर है। अच्छा तो उनको हम बुला लेते हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी हम कस्टमर को सब कुछ बताते हैं। उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। अच्छा हम ट्रैक्टर की पहले इंस्टॉलेशन करते हैं। हम अपने कस्टमर को बताते हैं कि भाई हमारा ट्रैक्टर जो है इसको घर ले जाना है, इसकी कोई रनिंग वगैरह नहीं है, इसको खाली नहीं चलाना। अच्छा मिल्लत का बल्कि ये असूल है कि अगर तुम खाली चलाओगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके जवाबदार कस्टमर है। अच्छा, फिर वो मिल्लत नहीं जवाब दे? अगर मिल्लत वाले कहते हैं कि इसके पीछे यानी हाल डाल कर काम करते हैं आप, तो आपके ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके हम जिम्मेदार हैं। कितना आपने रनिंग करनी होती है? कोई रनिंग नहीं है। हाँ, ये बात कितनी है करनी कि कितनी? जाते वक्त तो उसके पीछे फ़ौरन जो है ना इम्प्लीमेंट डाल दें, और 30 घंटे 30 वो उन्होंने बताया है कि इस पर बोझ जो है ना वो थोड़ा सा कम डालना है। अच्छा, खाली बेशक ना दौड़ाएं? खाली नहीं, दूसरी कंपनी वाले जितने हैं वो सब रनिंग करवाते हैं, हमारे ट्रैक्टर में कोई रनिंग नहीं है। अगर रनिंग करेगा कोई कस्टमर तो खुद जवाबदार है। मतलब ये आपकी जो ये शोरूम है, ये फ्रेंचाइज एजेंसी, इसकी लोकेशन क्या है? देखो भाई, आप जिधर खड़े हैं इसको लाहौर रोड कहते हैं, और 2 किलोमीटर के फासले पर कैंची कैंची मोड़ मोड़ है। है। कैंची मोड़ से आगे लाहौर रोड। टोयोटा सरगोदा के साथ? ये ना सुजुकी और टोयोटा 2 मशहूर मारूफ शोरूम हैं कारों वाले, उनके सेंटर में अपोजिट हमारा दफ्तर है। इल्लत ट्रैक्टर के वहद डीलर हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं, सरगोदा और खुशाब। जो इधर सरगोदा की डीलरशिप है, इसका नाम है पाकिस्तान ट्रैक्टर हाउस, लाहौर रोड सरगोदा, और उधर हमारा नाम है पाक ट्रैक्टर हाउस खुशाब जोराबाद। ये आपके ही बात? जी, वो भी हमारे पास है। तो बीमार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती हमें टाइम दिया और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बल्कि मैं तो ये समझ रहा था कि मार साहब जो ट्रैक्टरों के काम से वाबस्ता हैं तो इतना ज़्यादा ये नहीं बोलेंगे, और आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो शायद कि मैं सवाल भी ना पूछ सकता, और जो किसान भाइयों के लिए और जितने भी ट्रैक्टर लवर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका एक बार फिर बन सके तो। ये आपकी ज़रा नवाजी है और आपकी आला ज़र्फ़ी है, वरना मैं हकीर नाजीज़ क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। ये आपका बड़ा पाना है, मौला आपको सलामत रखे, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बल्कि ये तो आप तमाम ज़मींदारों के लिए अच्छा सोच रहे हैं कि कुछ लोगों को इस बात का इल्म नहीं है जो आज आपने क्लियर कर दिया है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका पता भी नहीं था ज़मींदारों को, तो आज आपने बता दिया। आपकी काविश को मैं सलाम पेश करता हूँ। मौला जी आप हमारे दोस्तों में से अगर कोई भी जो मिल्लत ट्रैक्टर्स है, जो पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट जो ट्रैक्टर है, और वो अगर बुक करवाना चाहे सरगोदा में, तो ये पाकिस्तान ट्रैक्टर हाउस पे मौजूद है, मार वकार मेहदी सियाल साहब, और यहाँ पे आ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।